शांति स्वरूप सर्वज्ञ परम गुरु समय सिद्धि भाग 7। तब कोई कहता है क्रमबद्ध में होता है, इसमें निज प्रयत्न हमारा क्या करना। परंतु क्रमबद्ध के निर्णय में निज कला का अनुभव होता है। समझ आया प्रभु? क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय करने जाता है तब अकर्ता प्रणाली ज्ञाता प्रणा की परिणति प्रकट होती है। समझ आया? आप प्रयत्न करो एम कहो छो तो क्रमबद्ध बिना हमारे प्रयत्न केम चाल से। आप प्रयत्न करो ऐसा आप कहते हो, तो क्रमबद्ध बिना हमारा प्रयत्न कैसे चलेगा? ऐसा कोई प्रश्न करते हैं तो कहे भाई सुन तो सही भाई, जिसको क्रमबद्ध का अनुभव हुआ उसको तो ज्ञाता निष्ठा का अनुभव हुआ। उसको कहते हैं कि सतत क्रमबद्ध की पर्यायना क्रम को लक्ष्य छोड़ी ज्ञाता अनुभव कर। सतत क्रमबद्ध पर्यायना के क्रम का लक्ष्य छोड़ करके ज्ञाता अपना का अनुभव कर। भाई मुंडाइयों के लिए नहीं समझता, सबके लिए, लेकिन जिसको पर की मिठास है ना वो बस ऐसा कहता है कि मुंडराज के लिए है। भाई निरंतर प्रयत्न करो प्रभु पण क्रमबद्ध में होगा के नहीं। मैंने आप कहो छो, अरे सुनो तो सही भाई, कि क्रमबद्ध में तेरी पर्याय आयवानी है, तेरी दृष्टि अंदर में जाने से निर्मल पर्याय प्रकट होगी। ये क्रमबद्ध में क्रमबद्ध कार्य अकर्तापना अथवा ज्ञाता निष्ठा का परिणाम, ये क्रमबद्ध का कार्य फल है। कितने कैसे कहते हैं क्रमबद्ध है तो आपने क्या करिए। भगवान एम नले क्रमबद्ध में क्रमबंधी पर्यायनो जब निर्णय प्रतंती करे छे तो अकर्तापन उत्पन्न थाय छे। क्रमबद्ध में क्रमबद्ध की पर्याय का निर्णय जब प्रतंती करे तो अकर्तापना उत्पन्न होता है। अकर्तापना उत्पन्न होता है तो ज्ञाता निष्ठा का परिणाम उत्पन्न होता है। ये ज्ञातानुपन्मन होता है, ये अनुभव से होता है। क्या कहते हैं? सहजबोध कला सुलभ किल निश्चय रागनी क्रिया प्राप्त नहीं होता है और स्वभाव के अनुभव से प्राप्त होता है। सहज स्वभाव से प्राप्त होता है। कलस्टी का कार्य लिया है कि सहज साध्य है, यतन साध्य नहीं है। यहाँ तो यतन लिया, ત્યાં એને કાલબ્ધી ઉપર વજન દેવું છે, પણ यहाँ तो वास्तविक कालब्धी की धारणा करेली है नहीं। तने तो खबर नहीं कालब्धी कोने कहते हैं। कालब्धी में प्राप्त थाय छे तेनु ज्ञान किसको होता है कि जिसको अब पोतानो प्रयत्न करो तो एने ख्याल में आयो कि मेरी कालब्धी पाकी गई। जिसने अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न किया तो उसको ख्याल में आया कि मेरी कालब्धी पक गई। उसको कालब्धी का यथार्थवान हुआ, इसको पुरुषार्थ यथार्थ हुआ, उसका स्वभाव भी यथार्थ हुआ। तो इसका भवितव्य भाव जो थवा वालो तो ये तो यथार्थ हुआ અને कालब्धी पर पाकी गई एम ज्ञान में आ भी गयो। समझ में आया? अहीं एम नहीं कहो कि तारी कालब्धी पाक से त्यारे थशे। कालब्धी નું જ્ઞાન પણ ત્યારે થશે અંતર પુરુષાર્થ થી સ્વાપ તરફ પ્રયત્ન કરશે તો પર્યાયમાં તારી કાલબ્ધી પાકી ગઈ। સ્વાપ સન્મુખનું એક કારણ જ્યાં પ્રાપ્ત કરો તો બધા કામ એક સાથે આવી જાય છે। कर्म शब्द सब कर्म को छोड़ करके, कर्म शब्द या शुभ भाव रूपी कर्म कार्य, दयादान भक्ति पूजा, जल कर्म यहाँ की बात नहीं है।
सुभाव को छोड़ के ज्ञान कला द्वारा ही, ज्ञान कला नाम बल द्वारा ही, ज्ञान कला द्वारा ही भगवान आत्मा ने स्वभाव की एकाग्रता की कला नाम बल द्वारा ही वीर पर આવી गयो। ज्ञान कला में बलना वीर द्वारा ही, बल द्वारा ही ज्ञाननी अभ्यास करवानो, भगवान आत्मा नो अंदर में अभ्यास करवानो, आचार भी उपयोग करो। जागतो जी हुओ छे क्या जाए, ध्रुव चेतन मूर्ति विद्वान प्रभु छे तो क्या जाए। शू या पर्याय में आवे क्या, या राग में आवे क्या जाए। जाग तो गायक भाव वो नाम ध्रुव, जाग तो नाम गायक भाव वो नाम ध्रुव। हिंदी में एनो विद्यमान अर्थ करे छे। जाग तो जी विद्यमान है एवो अर्थ करो छे। हिंदी बेनना वचन में हिंदी करो छे ने, एमा वो छे एनो अर्थ विद्यमान करो छे। जाग तो जी विद्यमान है એટલું બીજો ખબર છે। અહીં જાગતો जी ઉવો છે विद्यमान परो છે। प्रभु कहाँ जाए, जरूर प्राप्त है। यहाँ नपुंसक का काम नहीं है भाई, आ तो पुरुष ना काम है। पुरुष एक એને કહીએ उसका सिद्ध उपाय में, पुरुष એને કહીએ चेतना मां सूवे, चेतना मां सूवे, चेतना में रमे एनु नाम पुरुष। बाकी राग में रमे ये नपुंसक। चेतना में सूवे अर्थात चेतना में रमे इसका नाम पुरुष। बाकी राग में रमे नपुंसक पवैया हिजरा। एम पुरुषार्थ केम को, पुरुषार्थ सिद्धि के पुरुष पोताना चेतन में स्थिति करे ये पुरुषार्थ। पुरुष अपने चेतन में ठहरे स्थिति करे ये पुरुषार्थ। पोताना अपने आनंद में चेतना में सूवे रमे ये पुरुष है। बाकी राग में रमे पुरुष नहीं। ज्ञान की कला कहवाती है ऐसा सूचन होता है कि जहाँ સુધી पूर्ण कला केवल ज्ञान प्रकट न हो, केवल ज्ञान की एक कला है, जहाँ સુધી पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट न हो ત્યાં સુધી ज्ञान हीनपणा रूप, हीन कला रूप, मत ज्ञान आदि रूप, सम्य ज्ञान मत सुत ज्ञान रूपी कला है ना, मत सुत ज्ञान कला है ना, ये हीन कला रूप दस कला है। ये अनुभव अल्प है। ज्ञान नीति कला ना आलम्बन बढ़े, ज्ञान नीति कला ना आलम्बन बढ़े, ज्ञान नो अभ्यास करवाती, अंदर एकाग्रता करवाती केवल ज्ञान कला पूर्ण कला प्रगति है। मोक्ष की इच्छा करो तो ये केवल ज्ञान ली दो, केवल ज्ञान की कला नहीं प्राप्त है। ये मत ज्ञान सुत ज्ञान की हीन कला थी, अति पूर्ण कला प्राप्त है। बीज उगी ये पूनम लाभ लाभ से बीज नो प्रकाश ये छे यही पूनम नो प्रकाश लाभ से मत शुद्ध ज्ञान कला है, यही केवल ज्ञान की कला प्रकट करवाने लायक है। डबल में यहाँ સુધી कहा है कि જ્યારે आत्मा माती मत शुद्ध ज्ञान हुआ, ये मत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, ऐसा पाठ है। मत ज्ञान की हीन कला से केवल ज्ञान की पूर्ण कला प्रकट होती है। ये पूर्ण कला कहो कि मोक्ष कहो, केवल ज्ञान कहो। रागनी क्रियाकांड से कला प्राप्त नहीं होती है, कारण की राग कला तो तेनी ज्ञान कला है ही नहीं। ये तो अंधकार की कला है। ये तारी चीज में भले हीनादिक हो, ये तारी चीज में भले हीनादिक हो, मत्सुत हीन कला स्वरूप हो, पर उससे केवल ज्ञान की कला प्राप्त थसे। अर्थात मत्सुत ज्ञान की पर्याय नहीं मोक्ष प्राप्त थसे। मोक्ष नाम केवल ज्ञान राग ની ક્રિયાથી કર્મકાંડ થી प्राप्त नहीं था। जिस स्वरूप में अवगाहन कर, अवगाहन का अर्थ स्वरूप तरफ सन्मुख हो। अवगाहन नाम ध्रुव में कोई प्रवेश नहीं होता है,
छह तो निर्मल पर्याय ये कहीं धुन में प्रवेश नहीं करती है, परंतु आवाजु अवगान छे या आम कर बाहर है ना, इसीलिए अंदर सुवासन को ये माटे अवगान कहो। बाकी ध्रुव परमात्मा स्वरूप में प्रवेश कर सकते नहीं, परंतु सन्मुख थयो तेने अवलंबन करो ऐसा कहने में आता है। केवल ज्ञान थी ही आत्मा शुद्ध स्वरूप की एकाग्रता ही ज्ञान शब्द ज्ञान की शुद्ध परिणति, इससे ही आत्मा की प्राप्ति होती है। आ कारण ज्ञान शून्य घना जीव पोताना ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान नहीं शून्य घना जीव कर्म करवाती पण बाहर घना क्रियाकांड करें तो भी सवार सुरा सुधी मस्कूल सुब्बा सुब्बा भगवान स्मरण 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 ज्ञान तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता।